हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ दवा के बारे में। कॉमन मेडिसिन फॉर जनरल प्रैक्टिस। पहले टैबलेट की बात करेंगे कि कौन कौन टैबलेट होते हैं, क्या काम आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्टेमेटिल। स्टेमेटिल एमडी, ये देखिए लिखा हुआ है। ये क्या करता है, यूज में आता है वर्टिगो, चक्कर आना, शॉर्ट टर्म एंजाइटी, किसी को चिंता, कभी कभी चिंता होती है, नाउजिया, वोमिटिंग और माइग्रेन, किसी के सर में दर्द है, किसी को उल्टी आ रही है, किसी को मतली आ रही है, उस कंडीशन में हम देते हैं ये दवा। दो दे देते हैं कि अगर वोमिटिंग आ रहा है हमें, तो जो 20 mg की दवा होती है उसको 3 टाइम देंगे। और अगर चक्कर आ रहा है हमें तो हमें 30 mg की दवा हमें टीडीए देना है। टीडीए मतलब दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट की बात करते हैं तो प्रेगाबिलिन कैप्सूल। प्रेगाबिलिन जो कैप्सूल होता है उसका यूज करते हैं कि एंट लाइक बाइट इन हैंड एंड हाथ पैर में चींटी जैसे काटना। अगर आपको लगेगा कि पैर में कुछ काट रहा है तो जैसे चींटी काटते हैं, अगर वैसे कुछ हो रहा है तो ये हमें कैप्सूल लेना है। व्हेन हैंड एंड फीट बिकम नम्ब, जब अगर हाथ पैर में कोई सुन्न हो जाता है उस कंडीशन में हम देते हैं। टिंगलिंग सेंसेशन, हाथ पैर में अगर झुंझुनाहट बनी रहती है वो उसमें हम देंगे। न्यूरोपैथिक पेन, अगर न्यूरोपैथिक पेन होता है उस कंडीशन में हम देंगे। दो देखते हैं, जो कैप्सूल होता है उसको 1 टाइम लेते हैं, दिन में 1 बार है या 2 बार ले सकते हैं। कंडीशन के अनुसार, अगर कंडेंसर कंडीशन ठीक है तो हम 1 बार ले लेंगे, और अगर ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है तो दिन में 2 बार ले लेंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल टैबलेट के बारे में, जो 400 mg में ग्राम में आता है। यूज क्या करते हैं हम, एंटी वर्म पैरासिटिक वर्म इन्फेक्शन, जो हमारे पेटों में कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, उस कंडीशन में देते हैं एल्बेंडाजोल टैबलेट। खुराक देखते हैं हम तो दिन में 2 बार देते हैं। ये हमारा हो गया एल्बेंडाजोल, जो वर्म इन्फेक्शन में देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम जीरोडॉल एसपी। जीरोडॉल एसपी प्रयोग करते हैं दर्द में होता है, कहीं दर्द हो या कहीं सूजन हो गया हो, अगर गठिया में देते हैं। इसमें क्या होता है कि ये सूजन को कम करता है, गठिया में दर्द करता है। अगर फीवर भी है उस कंडीशन में हम ले सकते हैं, लेकिन अगर केवल फीवर है तो इसको नहीं लेंगे, तब पीसीएम लेंगे, पैरासीटामोल को। लेते हैं डोज क्या होता है इससे, तो दिन में 2 बार लेते हैं जीरोडॉल एसपी। नेक्स्ट बात करते हैं आइबुप्रोफेन टैबलेट। आइबुप्रोफेन टैबलेट होता है, ये बुखार जैसे बीमारी को ठीक कर, जैसे फीवर हो गया, हेडेक हो गया, मसल पेन, मांसपेशी में दर्द होता है, आर्थराइटिस, गठिया जैसे प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल पीरियड, अगर मासिक धर्म में कोई पेन हो रहा है उस कंडीशन में, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम खांसी आ रहा हो, टूक एके, दांत में दर्द हो रहा है, बैक एके हो रहा है, पीठ दर्द में हो रहा है, तो लेते हैं 400 या 600, 400 या 600 mg बीडी या टीडीएस। दिन में 2 बार ले सकते हैं या 3 बार ले सकते हैं, जैसी कंडीशन होगी उस कंडीशन में हम जो डोज है उसको मैनेज करके लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एसिलोफिनेक टैबलेट। जो एसिलोफिनेक टैबलेट होता है उसका यूज होता है हेडेक में, सर दर्द हो रहा है या फीवर हो रहा हो या मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द दर्द होता रहता है। डोज 100 mg बीडी 100 mg के टैबलेट लेते हैं, तो दिन में 2 बार लेते हैं, फिर हमें सर दर्द बुखार जो दर्द होता है उससे आराम मिलता है। नेक्स्ट में देखते हैं तो डाइक्लोफिनिक सोडियम टैबलेट। जो डाइक्लोफिनिक सोडियम टैबलेट होता है, रेक्टिन 50 के ब्रांड के नेम से आता है, बहुत से ब्रांड होते हैं। तो डाइक्लोफिनिक सोडियम क्या काम करता है कि हेडेक, अगर सर दर्द है वो ठीक करता है, जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द और मसल पेन, मांसपेशियों का जो दर्द होता है उसमें काम करता है। रोज देखते हैं तो 50 mg बीडी, 50 mg के लेते हैं टेबलेट, और दिन में 2 बार लेते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हम नेप्रोक्सन टैबलेट। नेप्रोक्सन टैबलेट क्या काम होता है, तो यूज होता है सीवियर हेडेक। अगर गंभीर सर दर्द हो रहा है तो हम लेंगे। फीवर में, मसल पेन। डोज देते हैं 500 mg। सो अगर जब आपको जरूरत हो तभी ये लें, बार बार नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट सेफिक्सिम या सेफ्रोडोक्सिम टैबलेट यूज होता है ओटाइटिस मीडिया, जो कान में अगर कोई इन्फ्लामेशन हो गया हो, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल में हमारे सूजन हो जाता है, निमोनिया, हमारे लंग्स में पानी भर जाता है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम लेते हैं। डोज देखते हैं कि ये दिन में 2 बार लेते हैं, टीडी लेते हैं, जो सेफेक्सिम होता है या सेफ्रोडोक्सिम, इसमें 2 बार लेते हैं। नहीं देते ए साइक्लोवीर टेबलेट। जो ए साइक्लोवीर टेबलेट होता है, ये वायरस के इन्फेक्शन में देते हैं, वायरस काम करता है। तो चिकन पॉक्स डिजीज अगर हो गया हो तो उस कंडीशन में हम ए साइक्लोविर टेबलेट देते हैं। डोज होता है 400 से 400 mg बीडी, दिन में 2 बार लेते हैं। अब देते हैं सिट्रिजिन एंड लीवोसिट्रिजिन टेबलेट। इनका उपयोग होता है कि सिट्रिजिन इज एंटी हिस्टामिन यूज टू रिलीव एलर्जी सिम्टम। सिट्रिजिन का हम यूज कब करते हैं, ये क्या होता है, जो हिस्टामिन हमारे शरीर में निकलती है उसको, उसके अगेंस्ट काम करता है। अब वो जो हिस्टामिन निकलता है वो हमें एलर्जी काज करता है, तो एलर्जी से हमें बचने के लिए हमें सिट्रिजिन का उपयोग करना है। जैसे एलर्जी से आंखों में पानी आ गया, नाक बहने लगा, इचिंग, आंखों ये नाक में खुजली होने लगती है, छींक, बार बार छींक आने लगती है, पित्ती होने लगती है, तो कंडीशन में हम अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, दिन में 2 बार ले सकते हैं, कम हो रहा है तो 1 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट पैरासीटामोल टैबलेट यूज होता है फीवर में, हल्के फुल्के दर्द होते हैं, माइल्ड पेन में, और कॉमन कोल्ड में, सर्दी जुकाम में ले सकते हैं। दिन में 2 बार लेते हैं हम। अब हम देखते हैं कि कितना, एक दिन में हम कितना mg ले सकते हैं, उससे अधिक नहीं लेना है। तो डू नॉट टेक मोर देन 4000 mg पर डे, यानी एक दिन में 4000 mg से ज्यादा नहीं लेना है। अगर ज्यादा लेंगे तो फिर दिक्कत होगा, ओवरडोज हो जाएगा पैरासीटामोल का। सॉल्विन कोल्ड, नाम नाम में लिखा है कोल्ड, मतलब कोल्ड की दवा है ये। तो हम यूज करते हैं कॉमन कोल्ड में, सर्दी में, जैसे सर्दी हो गया, खांसी, छींकना या बुखार में। और डोज 1 टेबलेट, दिन में 2 बार लेंगे, मतलब सुबह सुबह शाम में लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट। जो एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट होता है उसका यूज क्या होता है, जो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, जो हमारे ब्रोंकाई होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तब देते हैं हम। निमोनियम देते हैं साइनसाइटिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। जो एसटीडी है अब वो एसटीआई हो गया है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ईयर एंड लंग्स इन्फेक्शन, कान और जो फेफड़े का अगर इन्फेक्शन हो गया, कोई हो गया हो, स्किन एंड थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया हो। एजिथ्रोमाइसिन को हम 1 बार ही लेते हैं, दिन में 1 बार लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं डाइसाइक्लोमीन या ड्रोटावेरिन, हायोसिन या मेफ्टाल स्पास। ये सारे दवाओं में एक ही कॉम्बिनेशन होता है, तो उपयोग करते हैं। दीज आर एंटीस्पास्मोटिक मेडिसिन। ये जो होता है एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन जो होते हैं, ये मसल को रिलैक्स करते हैं। जो मसल क्रैम्प हो रही है उसको, या पेट दर्द हो रहा है उस कंडीशन में रिलैक्स करते हैं। तो यूज करते हैं एब्डोमिनल, एक ही पेट दर्द में होता है, स्टमक क्रैम्प, पेट में ऐठन हो रही है, पेट मरोड़ हो रहा है, उसमें देते हैं। डोज देते हैं वंस डे, एक दिन में 1 बार। नेक्स्ट देते हैं एसिलॉक या फेमोटिडीन। फेमोटिडीन या रेनिटिडीन आता है। फेमो ये फेमोटिडीन है, ये रेनिटिडीन है। तो इसका उपयोग करते हैं हम स्टमक अल्सर में और एसिडिटी में। आपको बार बार अगर गैस बन रही हो तो हम ले सकते हैं ये दवा। तो ये दवा लेना है ओडी, यानी एक टाइम। तो गैस की दवा आप अधिकतर
खाली पेट ही लीजिए, और खाली पेट मतलब ओडी दिन में एक बार लेना है। तो रेनिट्रीन आता है और भी बहुत दवा आती हैं जो एसिडिटी को दूर करती है, जैसे पेंटॉप आता है, पेंटॉप 40, पेंटॉप 40 आता है, ओमेप्राजोल आता है, मीसोप्राजोल आते हैं। तो ये होते हैं जो एसिडिटी को कम करते हैं। नेक्स्ट आता है सुमेरिप्टन, सुमेरिप्टन सक्सिनेट एंड रिजार्टेप्टेन टेबलेट। यूज हम करते हैं माइग्रेन हेडेक, एक अगर हमारे बॉडी में एक साइड में ही पेन हो रहा है उस कंडीशन में हम देते हैं ये टेबलेट। तो देखते हैं तो सॉस इफिन, अगर सर दर्द हो रहा है तो हम दवा खाएंगे, सर दर्द नहीं हो रहा है ये दवा हम नहीं खाएंगे। इसे लिखा है सॉस, जब आवश्यकता पड़े तभी हम दवा को लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एटिवान लोराजेपाम। जो एटिवाम होता है उसका यूज करते हैं रिलीव एंजाइटी, जो चिंता होती है कभी 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 कोई लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, चिंता, दिन भर चिंता में डूबे रहते हैं, उस कंडीशन में देते हैं लोराजेपाम। ट्रीट इंसोम्निया, अगर नींद उनको नहीं आ रही है, सो रहे हैं नींद नहीं आ रही, तो हम लेते हैं दवा। डोज देखते हैं, अगर इंसोम्निया है, नींद नहीं लग रहा है, तो 2 से 4 mg सोने के टाइम में लेंगे, खाना खाने के बाद सोने के टाइम पे ले लेंगे। अगर एंजाइटी हो रहा है, बार बार चिंता हो रहा है, तो 2 से 3 mg का टेबलेट सुबह शाम ले सकते हैं या 3 बार ले सकते हैं, जैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से ले लेंगे। जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन टेबलेट, जो नॉरलेट के ब्रांड से आता है, ब्रांड बहुत होती हैं लेकिन ये फार्मूला है नॉरफ्लॉक्सासिन टेबलेट। यूज करते हैं यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम यूज करते हैं। डोज देखते हैं तो 400 mg एवरी 12 घंटे में लेते हैं। अगर इन्फेक्शन कम है तो 7 से 10 दिन में लेते हैं। अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो 10 से 21 दिन तक हम ये दवा कंटिन्यू खाते रहेंगे, ये जो हमारी यूटीआई है वो ठीक हो जाएगी। क्या कहते हैं इंजेक्शन लिस्ट, अभी हमने टैबलेट पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम इंजेक्शन लिस्ट। तो इंजेक्शन में क्या पहले देखते हैं तो कैलडोर, कैलडोर ये ब्रांड का नाम है। इसमें जो फार्मूला होता है आइबुप्रोफेन इंजेक्शन, ये क्या होता है NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्लास मेडिसिन का होता है, यानी ये जो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। तो यूज करते हैं रिलीफ माइल्ड टू सीवियर पेन, अगर हल्के दर्द हो रहा है या उसे गंभीर दर्द हो रहा है उसमें ये राहत दिलाते हैं। आल्सो यूज इन फीवर, और बुखार में भी इसका यूज करते हैं। डोज देखते हैं तो कंडीशन के अनुसार में दिन में 2 बार दे सकते हैं या 3 बार दे सकते हैं। मैक्सिमम डोज हम ले सकते हैं 800 mg पर डे। 800 mg से अगर ज़्यादा लेते हैं तो ओवर हो जाता है, हमारी बॉडी रिएक्शन करने लगती है। नेक्स्ट डाइक्लोफिनेक सोडियम, अभी हमने डाइक्लोफिनेक पढ़ा टैबलेट के फॉर्म में, अब हम पढ़ेंगे इंजेक्शन के फॉर्म में। तो डाइक्लोफिनेक सोडियम होता है, इसका ब्रांड नेम डायनापार आता है। यूज करते हैं, इट इज यूज एन एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मतलब पेन, ये पेन में काम करता है, पेन में। तो किडनी पेन, दर्द हो रहा है या मसल पेन, उसमें हम देते हैं डाइक्लोफिनेक। डोज देखते हैं तो मैक्सिमम सिंगल डोज होता है 150 mg, और अगर हम कभी कभी हम IV इन्फ्यूजन दे सकते हैं या IM दे सकते हैं। मोस्टली अगर इंजेक्शन फॉर्म में है तो हम IM ही देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैरासीटामोल इंजेक्शन। पैरासीटामोल इंजेक्शन ये ब्रांड देखे प्रोमोल के नाम से आ रहा है। तो यूज करते हैं माइल्ड पेन किलर हल्के दर्द में लेते हैं। एंटी पायरेटिक, पायरेटिक मतलब बुखार कम करता है ये। रोज लेते हैं 150 mg पर ml, 2 ml, 30 mg होता है, और TDS लेते हैं, BD या TDS कंडीशन के अनुसार हम चेंज कर लेते हैं। अब देखते हैं एड्रेनालिन इंजेक्शन, ये क्या काम करता है कि यूज होता है कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में देते हैं जब हार्ट पंप करना बंद करता है। कार्डियक अरेस्ट जिसे अचानक कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, यह तब होता है जब दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है। यूज हम करते हैं 0.5 mg
या 0.5 ml से 1 ml पर ml। तो 0.5 ml यूज करते हैं। नेक्स्ट देते हैं हम इंसुलिन। इंसुलिन क्या काम करता है? ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल, जो हमारा ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करता है। डोज देखते हैं 0.2 से 0.4 यूनिट पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से लेते हैं। और ये लगता है सब क्यूटेनियस, यस्सी रूट से ये लगता है। ये क्या काम करता है? जो हमारे ब्लड में जो जो हमारे ब्लड में क्या होता है, जो शुगर का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमें इंसुलिन चाहिए। अगर हमारे पेनक्रियाज काम करना बंद कर दे रही है, या इंसुलिन को नहीं सही से नहीं बना पा रही है, या सिक्रीट नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में हम आर्टिफिशियल इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन यूज करते हैं। इट इज एन एंटीस्पास्मोडिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। यह एक एंटीस्पास्मोडिक और एंटीकोलिनर्जिक दवा है। यूज हम करते हैं स्मूथ मसल क्रैम्प, अगर मसल में ऐंठन हो रही हो, या पेट दर्द हो रहा हो, या गैस मतलब पेट में गैस बन रही हो, उसमें उससे दर्द हो रहा हो, तो हम दवा का यूज करते हैं डाइसाइक्लोमिन का। डोज देते हैं कि 12 से 20 mg हम ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन यूज करते हैं एंटीस्पास्मोडिक मेडिसिन। तो जो वो दवा होती हैं उनका भी यूज करते हैं हम, रोटावेरिन का यूज करते हैं, सेम टाइप का सेम दवा होती हैं। तो एब्डोमिनल पेन में देते हैं हम। मेंस्ट्रुअल साइकिल पेन, अगर किसी को मासिक धर्म में पेन आ रहा है मेंस्ट्रुअल पेन में, तो हम देते हैं। किडनी स्टोन पेन, गुर्दे की पथरी का अगर दर्द हो रहा है तो देते हैं हम। क्या होता है अगर डिसमेनोरिया हो रहा है किसी को, डिसमेनोरिया, डिफिकल्टी इन मेंस्ट्रुएशन, तो हम देते हैं ये डोटावेरिन। डोज होता है 40 से 240 mg IM। अब देते हैं हम आयरन इंजेक्शन, जो जिसको आयरन सुक्रोज के नाम से आता है। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, अगर किसी पेशेंट को आयरन की कमी से एनीमिया होगा हो, उस कंडीशन देते हैं हम आयरन इंजेक्शन। देते हैं 0.5 mg पर किलोग्राम। अगर पेशेंट 60 किलो का है तो हमें 0.5 देना नहीं, हमें 30 mg उसको देना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मल्टीविटामिन इंजेक्शन यूज करते हैं। सप्लाई विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, D3 बॉडी। यह पेशेंट जिसे कहा होता है विटामिन ए है, B2, B3 और D3 की सप्लाई करता है। डोज देखते हैं 5 ml पर 10 ml गिवन बाई डाइल्यूटिंग इन 500 एंड 1000 ml। जो ये आता है इंजेक्शन, इसको हम NS में डाइल्यूट करते हैं, NS में डाइल्यूट करके देंगे, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं डोलोनेक्स इंजेक्शन, ये भी NSAID क्लास से बिलोंग करता है। तो इसका यूज करते हैं हम पेन किलर में, स्वेलिंग में, या इन्फ्लामेशन में। डोज दे लेते हैं हम। डोज होता है 40 mg OD IM। नेक्स्ट नेक्स्ट जो दवा होती है टेनेक्सा इंजेक्शन, ये क्या करता है? ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है और ये खून का थक्का बना देता है। तो यूज करते हैं हम खून के थक्के बनाने में। डोज लेते हैं यू कैन गिव OD BD TD एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे आवश्यकता उस सब कंडीशन के में हम देते हैं। जैसे सुबह एक टाइम दे सकते हैं, 2 टाइम या 3 टाइम, कंडीशन के अनुसार देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेरी फाइलिन इंजेक्शन। डेरी फाइलिन इंजेक्शन होता है, ये होता है ब्रांको डायलेटर। ये होता है ब्रांको डायलेटर, जो ब्रांकाई होता है उसको डायलेट कर देता है, जिससे अस्थमा में जो सांस होती है वो अच्छे से ले सकते हैं। COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में ले सकते हैं आराम से, और लेते हैं दिन में 2 बार या 3 बार डेरी फाइलिन इंजेक्शन। अब हम ले लेते हैं फेंड्रामाइन मेलेट।
जो फेनामाइन होता है ये एंटी एलर्जिक होता है, एलर्जी से बचाता है। एंटी हिस्टामिन, जो हिस्टामिन सीक्रेट होता है जिसकी वजह से एलर्जी काज होती है, उस कंडीशन हम उसको ठीक करने के देते हैं। जैसे ड्रग रेसेस, अगर कोई दवा लिए, उस दवा से रिएक्शन हो गया, सही में चकत्ते बन गए। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, किसी एलर्जी की वजह से जो हमारी कंजक्ट आँख में जो इन्फ्लामेशन हो गया हो, या फूड फूड एलर्जी, कोई खाना खा रहा हो, खाना खाने से उसको एलर्जी हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया हो, तो हम लेते हैं डेयरी फाइलिन दिन में 2 बार। रेनिटेडिन इंजेक्शन, ये होता है गैस की दवा, गैस की दवा जो बोलते हैं। तो स्टमक अल्सर, पेट में अगर अल्सर हो रहा हो, एसिडिटी ज़्यादा हो गया हो, ले लेते हैं 1 ml 25 mg, 2 ml 15 mg सिंगल डोज, और BDS या TDS। नेक्स्ट, पेंटाप्राजोल इंजेक्शन, यह जो दवा होती है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की क्लास होती है। ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है, जिससे जो हमारा जो गैस है वो नहीं बनता। तो GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में ये काम करते हैं हम। कोई डिजीज हो गया जो रिफ्लेक्स, जो एसिड को रिफ्लेक्स करके बाहर लेके आ रहा है, उसमें देते हैं हम। एसिडिटी में देते हैं, गैस में देते हैं। दो देखते हैं BD या TDS, ये गलत है, इसको लेते हैं हम OD, दिन में 1 बार खाली पेट सुबह। नेक्स्ट बात करते हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन। जेंटामाइसिन जो इंजेक्शन होता है उसका हम यूज करते हैं UTI में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, निमोनिया और मेनिंजाइटिस में। मेनिंजाइटिस जो ब्रेन के मेनिंजेस लिए होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसमें हम देते हैं जेंटामाइसिन। यूज करते हैं 2 ml BT या TDS। ऐसी कंडीशन है, उस कंडीशन के कारण में हम 2 ml देते हैं सुबह शाम, या 2 ml 3 शाम, सुबह दोपहर शाम। ये देखिए 2 ml लिखा हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम मेटोक्लोप्रोमाइड, जिसे पेरी नॉर्म बोलते हैं। तो यूज करते हैं हम नाउजिया में, वोमिटिंग, इंडाइजेशन, खाना सही से पच नहीं रहा है। दो देते हैं 2 ml देते हैं, या 10 mg लेते हैं। BDS या TDS देते हैं। देते हैं डिजॉक्सिन इंजेक्शन। जो डिजॉक्सिन इंजेक्शन होता है ये BP में देते हैं, BP अगर हाई हो गई तो देते हैं। उपयोग करते हैं हार्ट फेल्योर, अगर हार्ट धड़कन नहीं चल रही, हार्ट की पंप नहीं हो रहा है, पल्स नहीं मिल रहा है, तो हम डिजॉक्सिन इंजेक्शन कर देते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट, अनियमित हृदय गति, अगर जो हार्ट बीट वो रेगुलर नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है, तेज आ रही है, फास्ट आ रही है, उस कंडीशन में देते हैं डिजॉक्सिन। दो देते हैं 2 ml या 500 माइक्रोग्राम, एक बार दिन में एक। शराब पी रहा तो शराब को छुड़ाने के लिए हम देते हैं डाइजापाम, दिन में 2 बार। अब देते हैं हम क्रीम एंड ऑइंटमेंट। अभी हमने देखा, पहले टैबलेट देखा, टैबलेट के बाद में इंजेक्शन, इंजेक्शन के बाद में देखते हैं हम ऑइंटमेंट क्रीम। तो लाइकेंसा, लाइकेंसा ये देखिए लाइकेंसा लिखा हुआ है। उपयोग करते हैं एक्जिमा में, फंगल इन्फेक्शन। आप तो अगर पैर पैर की उंगली में फंगल लग गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, त्वचा कट फट रही हो, और पैर की उंगलियों में अगर संक्रमण हो गया हो, इन्फेक्शन, टो एंड फिंगर, तो ये हम क्रीम लगा सकते हैं। क्वाड्रिडर्म, ये जो क्वाड्रिडर्म आता है इसका उपयोग करते हैं एक्जिमा में, सोरोसिस में, मतलब सोरोसिस में ऐसे बने रहेगा, चकत्ते पड़े रहेंगे ऐसे ऐसे, सोरोसिस में। और दांत में ऐसा रहेगा तो दांत खास खुजली में देते हैं। एथलीट फूड में देते हैं, और जौ खुजली में देते हैं, और कीट काटना, डंक मार, कोई कीड़ा अगर काट लिया हो या डंक मार दिया हो, तो हम देते हैं ये जो क्रीम है वो हम लगा सकते हैं उस जो घाव या क्रीम हो गया है एक्जिमा में, सोराइसिस में। अब नेक्स्ट होता है कैंडुला, कैलेंडुला लेते हैं हम, ये कैलेंडुला यूज करते हैं हम दर्द में, अगर कहीं दर्द हो रहा हो, स्वेलिंग में, कहीं कट हो गया कोई घाव में, या कहीं थोड़ी सी कहीं जल गए हो, जैसे रोटी बनाते समय तावा लग जाता है थोड़ा जल जाता है, तो हल्के फुल्के जलन में, दर्द में, कहीं स्वेलिंग हो गई वहां दे देते हैं।
कहीं कट गया हो वहां लगा देते हैं, कहीं घाव हो गया वहां पे लगा देते हैं। आप देखते हैं हम नेक्स्ट सिटकॉम एलडी क्रीम। सिटकॉम जो एलडी क्रीम होता है उसका यूज करते हैं रिलीफ फॉर ब्लीडिंग। जो बहुत ज़्यादा खून निकल रहा हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो हम देते हैं वहाँ। जिस कम्फर्ट में देते हैं, कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे, असुविधा हो रहा हो, बार बार खुजली हो रही हो, बवासीर के में दर्द, अगर बवासीर है उस पेन हो रहा है उसमें दे सकते हैं हम। नेक्स्ट देते हैं डायनापार जेल। जो डायनापार जेल होता है इसमें डाइक्लोफेनेक होता है। स्वेलिंग एंड पेन ड्यू टू अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के कारण पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, सूजन का दर्द हो रहा है। स्पोर्ट इंजरी पेन, अगर कोई खेल रहा हो, खेल खेल में मोच आ रही हो, दर्द हो रहा हो तो हम डायनापार जेल का यूज करेंगे, मालिश करेंगे जिससे आराम मिलेगा। आप देखते हैं नेक्स्ट हम क्या है, सैलेटार WS, जो काम करता है सोराइसिस में। ये देखिए सोराइसिस हो गया इसको। और लेते हैं बोरोलिन। बोरोलिन एक बहुत फेमस है, बहुत पुरानी क्रीम है जिसका यूज करते हैं हम। अ, सूखी, अगर त्वचा सूखी हो या एड़ी फट रही हो या फटे होठ हैं या कहीं जल गया, कोई कट गया हो तो हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट देते हैं बेटाडीन ऑइंटमेंट। जो बेटाडीन होता है उसका यूज करते हैं माइनर बर्न में, कट में और घर्षण में। और बेटाडीन का यूज भी हम करते हैं कोई घाव हो गया वहां पे लगाने के लिए, जिससे यह एंटी बैक्टीरियल होता है। वो कंडीशन का होता है वहाँ बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। नेक्स्ट आते हैं सोफ्रामाइसिन। ये क्या कहते हैं, जो बर्न हो जाता है या कट जाता है, कोई घाव है, छोटे मोटे घाव है तो वहां देते हैं। ये फोरामाइसिन स्किन क्रीम, सोफ्रामाइसिन, तो कहीं भी कट गया हो, कहीं घाव हो गया हो वहां देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्समम प्रे। एक जो ऑक्सम प्रे होता है यूज करते हैं हम तीव्र और क्रोनिक वुंड, बहुत ज्यादा घाव हो गया हो, अल्सर हो गया हो, कट गया हो, घर्षण हो गया हो या जलन, बहुत ज्यादा जलन हो रही हो, कहीं कहीं गिर गए, चोट लग गई, वहां घर्षण हो गया, कट पिट गया हो, अल्सर हो गया हो तो हम ये स्प्रे लगाते हैं। ओलिनी ओमनीजेल या रेली स्प्रे यूज करते हैं मसल एंड जॉइंट पेन, मांसपेशियों और जोड़ों को दर्द में यूज करते हैं। नेसो क्लियर स्प्रे ब्लॉक नोज। जो नोसो क्लियर स्प्रे होता है, जो हमारी नाक होता है उस वो अगर ब्लॉक हो जाती है, कभी कभी सर्दी में नाक बंद हो जाता है तो हम ये दवा लेके नाक में स्प्रे करेंगे, तो जो नाक के पोर होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, फिर नाक हमारा सही हो जाता है। फिर विनोडीन। जो विनोडीन होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, स्प्रे होता है, कहीं कट गया हो, कहीं घर्षण हो गया हो तो ये हम जो स्प्रे है उसको लगा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब आ करते हैं हम सीरप लिस्ट। कौन कौन सा सीरप आते हैं, तो एरिस्टोजाइम। जो एरिस्टोजाइम होता है यूज करते हैं बर्निंग सेंसेशन इनटू द स्टमक। अगर पेट में जलन हो रहा हो, पेट में खाना नहीं सही पच रहा हो, इनडाइजेशन की सुविधा हो रही हो, गैस फॉर्मेशन इन द स्टमक, पेट में बार बार गैस हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, पेट पेट फूल जा रहा है, पेट में दर्द हो रहा हो, तो डोज लेते हैं। एडल्ट में हम लेते हैं 5 ml सुबह शाम लेते हैं, और चाइल्ड में लेते हैं 2.5 ml सुबह शाम। अब नेक्स्ट आरबी टोन। जो आरबी टोन होता है यूज करते हैं हम अगर किसी किसी पेशेंट में खून की कमी हो रही है, तो एचबी लेवल कम हो गया और एचबी लेवल को बढ़ाने के लिए हम देते हैं। इन केस ऑफ लो हीमोग्लोबिन, अगर एचबी लेवल बहुत लो हो गया हो तो हम देते हैं आरबिटोन, जिससे उसका जो एचबी लेवल है वो सही हो जाए और आरबीसी भी बढ़ जाए। एडल्ट में लेते हैं 5 ml सुबह शाम। नेक्स्ट डेक्स्टोरेंज। डेक्स ऑरेंज लेते हैं। डेक्स जो ऑरेंज होता है ये भी हमारे जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, खून की अगर कमी हो गई तो खून को भी ठीक करता है। हम यूज करते हैं 5 ml BD, 5 ml सुबह शाम लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नीरी सिरप। नीरी का काम करता है कि किडनी स्टोन, जो पथरी में, जो गुर्दे में, जो किडनी में पथरी होती है उसको निकालने का काम करता है, और यूटीआई में अगर
हो गया हो तो वो उसको ठीक करता है। नीरी, 2 लेते हैं 10 ml बीडी, 10 ml सुबह शाम लेते हैं नीरी सिरप। नेक्स्ट डाइजीन, यूज करते हैं हम इन केस ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। अगर हमें जो पाचन की समस्या में कोई दिक्कत हो रहा हो, खाना खा रहे हैं, खाना पच नहीं रहा सही से बार लैट्रिन सही हो नहीं रही है, तो हम लेते हैं। पेट में गैस बन रही हो और पेट में अल्सर या छाले हो गए हों, उस कंडीशन में लेते हैं डाइजीन सिरप। डाइजीन सिरप को 10 ml सुबह शाम लेते हैं, 10-10 ml सुबह शाम। नेक्स्ट ली 52, ली 52 बहुत अच्छी दवा होती है, हिमालय का बना के आता है, तो यूज करते हैं जॉन्डिस में, पीलिया हो गया हो, इनडाइजेशन, पेट नहीं ठीक है, भूख बढ़ाने में भूख नहीं लग रही किसी को, लीवर प्रॉब्लम, लीवर की दिक्कत हो रही है, तो हम लेते हैं 5 ml TDS, 5 ml 3 बार। आप देते हैं OTC, जो OTC मेडिसिन होता है उसकी लिस्ट दे देते हैं, बिना डॉक्टर की पर्ची की दवाइयाँ, ओवर काउंटर मेडिसिन, इसमें होता है एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन और फेक्सोफेनाडिन, लोराटाडाइन, हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम होता है, डेक्स्टोमेफॉर्फन होता है, स्यूडोप्रेडनिसोलोन, बिस्मथ सबसिलेट और डाइफेनिलहाइड्रामीन, स्यूडोफेटिन। अब एक टेबलेट छूट गया था पीछे, थे एल्बेंडाजोल के बारे में। एल्बेंडाजोल का हम जो यूज करते हैं, एंटी वॉर्म, पैरासिटिक वॉर्म इन्फेक्शन, बच्चों में कभी कभी बार बार कीड़े पड़ जाते हैं पेट में, तो उस कंडीशन हम देते हैं एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल को हम देते हैं दिन में 2 बार। तो ये दवाई हो गई आपके लिए, तो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। आप इसको देखिए, दोबारा पढ़िए, और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट करिए, रिप्लाई मिलेगा आपको। तो ये जो दवा होती है बहुत अच्छी दवाएं हैं, इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दवा का यूज करते समय आप बिना डॉक्टर के ये दवा मत यूज करिए, क्योंकि ये जो वीडियो होता है ये बस पर्पज के लिए है कि आपको मतलब ये दवा का काम क्या है, कैसे काम करता है। लेकिन वीडियो देख के आप दवा मत लीजिए, अपने किसी को राय मत दीजिए कि ये दवा खाने के लिए। तो कोई प्रॉब्लम हो, पहले डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर की सलाह से जो दवाई मिलती हैं वो दवा यूज करें। तो आज के लिए ये जो वीडियो है समाप्त करते हैं इसी पे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए उन दोस्तों साथ में जिन्हें जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।